हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं BA BSc BCom के सेकेंड सेमेस्टर के माइनर सब्जेक्ट NCC के कुछ MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, NCC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कॉर्प्स या दोनों? तो मैं आपको बता देती हूँ क्लियर कि एनसीसी का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल कैडेट कोर है, लेकिन कहीं कहीं पर ये नेशनल कैडेट कॉर्प भी दिया रहता है। तो अगर आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन मिल रहा है तो आप नेशनल कैडेट कोर या कॉर्प, तो आप इन दोनों में से किसी पर भी निशान लगा सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली जो मैं बताऊं तो इसका राइट आंसर नेशनल कैडेट कोर हो जाएगा। बट इसलिए मैंने इसमें दोनों दे रखा है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस में नेशनल कैडेट कॉर्प भी दिया रहता है। तो मैं दोनों लगा रही हूँ इसका आंसर। आप दोनों को ही याद कर लीजिएगा, फिर जिस तरीके से आपके क्वेश्चन में पूछा जाए उस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली या बिहार? तो एनसीसी का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। चलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीसी की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में, चीन में या जर्मनी में? तो एनसीसी की जो शुरुआत है, सबसे सर्वप्रथम जो शुरुआत है वो जर्मनी में हुई थी। कहाँ? जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, जर्मनी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में एनसीसी की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शंस है 1948, ऑप्शन नंबर बी है 1943, ऑप्शन नंबर सी है 1941। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948। 1948 जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एनसीसी कैडेट को डैश देती है? एनसीसी जो है वो उसके कैडेट, जो मतलब उसमें जो लोग पार्ट लेते हैं या उसमें एडमिशन लेते हैं, उन्हें वो क्या देती है? पैसा देती है, ट्रेनिंग देती है या हिस्सा देती है? तो उन्हें वो ट्रेनिंग देती है। क्या देती है? ट्रेनिंग। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीसी कैडेट को ट्रेनिंग कौन देती है? थल सेना, वायुसेना या नौसेना या सभी? तो देखिए एनसीसी कैडेट को ये तीनों सेनाएं जो है वो ट्रेनिंग देती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौसेना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटर आर्मी, सी आर्मी या नेवी? तो नौसेना को अंग्रेजी में नेवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेवी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अब हम अपने 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। एयरफोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वायुसेना या नौसेना? तो जो हमारी एयरफोर्स है उसे हम वायुसेना कहते हैं। वायु मतलब हवा या एयर, तो वही वायुसेना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग जो है वो किस सेना का प्रतीक है? जल सेना का, थल सेना का या नौसेना का? तो जो लाल रंग है वह थल सेना का प्रतीक होता है। किसका? थल सेना। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपी में एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर, बनारस या लखनऊ? तो यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। तो उसका मुख्य एनसीसी का मुख्यालय भी जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है या उसका जो उसका प्रमुख है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री या दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12 है, एनसीसी क्या है? ये एक सैन्य कैडेट कोर है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा 13 क्वेश्चन है, एनसीसी युवाओं को डैश करता है? क्या करता है? शिक्षित, प्रोत्साहित या जागृत? एनसीसी युवाओं को प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहित, उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वो आर्मी में हिस्सा लें और अपने देश के लिए कुछ करें।
हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, थल सेना किसका प्रतिनिधित्व करता है, ताकत, शक्ति या दोनों? तो जो थल सेना है वो ताकत, शक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 10 जून को, 15 जुलाई को या 15 जून को? तो जो थल सेना दिवस है वो 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने या भगत सिंह ने? तो जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वह भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नमक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, भगत सिंह, महात्मा गांधी या कोई नहीं? तो जो नमक आंदोलन है उसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। नमक आंदोलन एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही ज़्यादा सहायता करी। इसीलिए नमक आंदोलन को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। इसका राइट आंसर इसीलिए है ऑप्शन नंबर बी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हल्का नीला रंग प्रतीक है किसका, वायुसेना का? जो हल्का नीला रंग है वो वायुसेना का प्रतीक है। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब आप मुझे बताएंगे कि लाल रंग किसका प्रतीक होता है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।